हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मुकेश सिरसाम आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल सिरसाम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 1 कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 चल रही है, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया था। तो आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। मतलब आपको ये चीज सिद्ध करनी है यहाँ पे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है इनके रूप का होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस टाइप के क्वेश्चनों में पहले हमको एक धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो यहाँ पहले मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक, यहाँ मानते हैं हम हल। माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस टेस्ट हमने क्या कर लिया, इसमें मान लिया कि माना कि a क्या है, आपके धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा b बराबर 6। तो ये b बराबर 6 कहाँ से लिया हमने? तो यहाँ हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन में q के साथ में क्या होती है, एक b रहता है, bq+r। तो यहाँ पे जो 6 है ये b का मान होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे b का मान कितना ले लिया, 6। इसके बाद इसमें यूक्लिड विभाजन लगाएंगे हम यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो a बराबर b गुणित q प्लस r और r नॉट इक्वल 0। अब यहां से हम इसकी b की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r। और तो हमको r की वैल्यू क्या लेनी है, आपको पता है पहले से कि r की वैल्यू b से कम ली जाती है। तो यहाँ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, जो हम पहले समझ चुके हैं कि r की जो वैल्यू होती है b की वैल्यू से 1 कम होती है। ठीक है, तो एक ही संभव मान अब एक ही संभव मान कैसे निकालेंगे हम? एक बार r बराबर 0 पे निकालेंगे, फिर r बराबर 1 पे निकलेगा, फिर r बराबर 2 पर, फिर r बराबर 3, r बराबर 4 और r 5 पे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ लेते हैं पहले हम r बराबर 0 पर, a बराबर ये हो जाएगा 6q प्लस 0। तो ये होगा आपका 6q। r बराबर 1 पर a बराबर 6q प्लस 1, r बराबर 2 पर a बराबर 6q प्लस 2, r बराबर 3 पर a बराबर 6q प्लस 3। इसके बाद होगा r बराबर 4 पर, r बराबर 4 पर a बराबर ये हो जाएगा 6q प्लस 4 और r बराबर 5 पर, r बराबर 5 पर a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं आप q। ठीक है, 6q प्लस 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने a के सभी संभव मान निकाल लिए। ठीक है, अभी हम लिखेंगे
चूंकि हम जानते हैं कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो कि हम पहले ही लाइन में लिख चुके हैं। यहाँ हमने क्या माना है, ए को एक धनात्मक विषम पूर्णांक माना है, तो हमने लिख दिया चूंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए ए के मान छः क्यू प्लस 2 6Q प्लस 4 के रूप के नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसे कारण बता देंगे, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंडों में दो एक उभयनिष्ठ यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। और दो क्या होता है आपके, एक सम संख्या होती है, समपूर्णांक बोल सकते हैं इसको। तो ये तो इस रूप का हो नहीं सकता, क्योंकि ये कैसा है, सम है, इसलिए ये इस रूप का नहीं हो सकता। इसलिए यहां लिखेंगे, अब जब ये इस रूप का नहीं होगा तो किस रूप का होगा, यहां लिखेंगे हम। इसलिए ए के मान भाई अब इस रूप के नहीं हो रहे तो किस रूप के होंगे भाई, इनको छोड़कर क्या होगा आपका, ए के मान 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप के होंगे। इसका भी यहाँ एक कारण बता देते हैं हम, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंडों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या लिखेंगे हम, गुणनखंड है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल ये से हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ठीक है, तो इस तरह से ए के जो मान होंगे इस रूप के होंगे। तो यहाँ हम इसको एक प्रकार से क्या बता सकते हैं, इसको कैसे समझेंगे, इसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो 6Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणित 3Q और 6Q प्लस 1, इसको क्या लिख पाएंगे हम, 1 गुणित 6Q प्लस 1, फिर है 6Q प्लस 2, तो इसको लिख पाएंगे 2 से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 3Q प्लस 1, फिर 6Q प्लस 3, यहां से क्या कॉमन आएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा
6 क्यूब प्लस 3, फिर लेंगे 6 क्यूब प्लस 4, तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये बचेगा यहाँ आपका 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2। एक और लेंगे लास्ट इसमें 6 क्यूब प्लस 5, इसमें से क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा आपका, यहाँ बचेगा 6 क्यूब प्लस 5। तो इसका ऐसे देखिए आप कि इसका इस रूप का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जिसे 6 क्यूब है आपका, 6 क्यूब में कितना गुणनखंड आ रहा है आपका 2, 6 क्यूब में भी 2 आ रहा है आपका, 6 क्यूब प्लस 2 में भी आ रहा है आपका ये, ठीक है। और एक आपका 6 क्यूब प्लस 4, इन तीनों में आपके एक ओवरहेड गुणनखंड कितना आ रहा है आपका 2, और 2 क्या होती है आपकी एक सम संख्या होती है, सम या बोल सकते हैं कि एक सम पूर्णांक होता है। तो a का जो मान है इस रूप का तो नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता है कि a जो है आपका कैसा है, एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि a का जो मान है किस रूप का होगा, फिर आपका इस रूप का होगा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, क्योंकि इसके जो गुणनखंड है वो कितना है, ओवरहेड गुणनखंड कितना है आपका 1 है, और 1 क्या होती है आपकी सम संख्या होती है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने समझे इसको। हमारा क्वेश्चन क्या था, इसमें दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो आप इसमें, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। चलो इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आई होगी कि इसमें मार्च करना मतलब क्या होता है, ठीक है। आर्मी बैंड मतलब बैंड के पीछे आपको चलना है, मार्च करना मतलब उसके पीछे आपको चलना है, तो वो आपका मार्च करना कहलाता है आपका, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना क्या है, स्तंभों की संख्या निकालनी, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दो, इसमें यहाँ देखो आपको कितना दिया है 616, और यहाँ ये क्या है आपका 616 सदस्यों वाली, कितनी में बनानी है, 32 सदस्य, ठीक है। एक आर्मी बैंड की मार्च करना है आपको, तो उसमें क्या करेंगे, केवल हम स्तंभों की संख्या निकालने के लिए 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे हम, ठीक है। जो उसका एचसीएफ आएगा वही उसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो हल यहां लिखेंगे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर ये हो जाएगा HCF किसका,
616 32, मतलब इनका यदि हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो एचसीएफ आएगा वो स्तंभों की संख्या होगी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, स्तंभों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। वो भी किससे निकलेगा, आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो जिसमें हमने पहले क्वेश्चन किया है वही यहाँ लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास दो संख्या दी गई है 616 और 32, इसको यहाँ लिखते हैं 616 32। और यूक्लिड ने क्या बताया था कि हमको हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है, तो उसको क्या लिखेंगे हम, 616 बड़ा है किससे, 32 से, तो उसको हम किस आधार पे हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला कैसे प्राप्त हुआ था हमको, उन्होंने क्या माना कि ए और बी दो संख्या मानी थी, जिसमें ए और बी, ए बड़ा है बी से, तो उसमें क्या किया उन्होंने, बी का भाग दिया था ए में, बी का भाग दिया था ए में, तो इससे क्या हुआ, आपको इसका भागफल प्राप्त हुआ क्यू, और इसी का एक शेषफल प्राप्त होगा आर। ठीक है, तो इस आधार पे इसका एक फॉर्मूला बना था, ए बराबर बी गुणित क्यू प्लस आर, और एक शर्त यहां रखी थी उनने कि आर नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आर का जो मान है 0 से बड़ा और बराबर है, और बी से छोटा है। ये कंडीशन आपको यहां पे लगानी है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 616 में 32 को भाग देते हैं, वो भी किससे, यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ हो जाएगा आपका 32 616। ठीक है, तो 32 के इसमें भाग देंगे, तो 32 के इसमें कितनी बार भाग दें कि आपको कितना जाए, कितनी बार जाएगा आपका कि 616 के करीब में पहुंच जाए, तो ये आपका आएगा 19 बार में। 19 बार में ये आपका हो जाएगा 608। चाहो तो आप करके देख लेना आप लोग। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा आपका, केवल 8। 600 कैंसिल हो, 16 में 60 घटाएंगे, 8 बचेगा आपका। ठीक है, आपका शेषफल अभी 0 नहीं आया। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बताया तुमने कि आपको भाग कब तक देते चलना है, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अभी भी शेषफल कितना है आपका, 8 आया आपका, तो उसको और आगे भाग देंगे। अब 8 का भाग देंगे 32 में, 8 का भाग देंगे 32 में, 8 से कितना जाएगा ये आपका, 8 चुके 32, तो ये आपका 4 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0। तो यूक्लिड ने बताया था कि जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्लिड के अनुसार हम क्या लिख पाएंगे, इसको यहाँ हम लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका जो फॉर्मूला होता है, ए बराबर बी गुणित क्यू प्लस आर, और आर नॉट इक्वल 0, ये आपकी शर्त थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन देखते हैं, इसकी हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ आप देखो, यहाँ पे ए की जगह यहाँ कितना है आपका 616, बी की जगह कितना है आपका 32, और क्यू की जगह पे 19 है आपका। तो बस ये मान यहाँ रख देंगे, ए की जगह एक मान रखेंगे, तो ये जाएगा 616 बराबर बी की वैल्यू 32 गुणित क्यू की वैल्यू 19 प्लस आर की वैल्यू, आर कितना है आप यहाँ पे 8, तो यहाँ लिख देंगे आर नॉट इक्वल 0, क्योंकि अभी भी आर का मान 0 नहीं है। ठीक है,
इसके आगे वाली स्टेप करेंगे, ये आपकी एक स्टेप हुई, आपकी सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इससे इसकी तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 32, b का मान 8 और q का मान 4 और r का मान 0। तो यहाँ फिर से रखते हैं, तो ये हो जाएगा 32 बराबर 8 गुणित 4 प्लस 0। अब यहाँ हम लिख पाएंगे r बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे r का मान 0 आ गया। अब r का मान 0 कब आया, जब हमने इसमें 8 का भाग दिया था। तो 8 क्या होगा, इसका HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः HCF किस किस का 616 और एक 32, इन दोनों का जो HCF आया है वो कितना है आपका 8 आया है। और हमने पहले ऊपर देखा है कि इसका जो HCF है वो ही क्या है, स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर HCF 616 32। तो इसका जो मान है वो कितना है आपका, यहाँ पे है आपका 8। तो इस प्रकार से अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है आपकी 8। तो इस तरह से हमने ये इसका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो आप इसी तरह से इसको कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इसके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे हम आगे वाली वीडियो करेंगे। ठीक है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। ओके।